नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अनसुनी पौराणिक कहानियां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ब्रह्मचारी श्री हनुमान के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। आइए शुरू करते हैं। संकट मोचन हनुमान जी के ब्रह्मचारी रूप से तो सभी वाकिफ हैं, तभी तो उन्हें बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी की बाकायदा शादी भी हुई थी और उनका उनकी पत्नी के साथ एक मंदिर भी है जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। खम्मम जिले में बना हनुमान जी का यह मंदिर काफी मायनों में खास है। खास इसलिए कि यहाँ हनुमान जी अपने ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में विराजमान है अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते आए हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी थे और वाल्मीकि कांब सहित किसी भी रामायण और रामचरितमानस में बालाजी के इसी रूप का वर्णन मिलता है। लेकिन पंडितों की माने तो उत्तर रामायण के लवकुश की कथा के बाद हनुमान जी की शादी का जिक्र आता है। यही कारण है कि किसी भी रामायण में इसका उल्लेख नहीं है। पराशर संहिता में भी इसी बात का उल्लेख है, जिसके आधार पर पंडितों का दावा है कि भले ही सभी सदा से ये मानते आए हैं कि मां अंजनी के लाल केसरी नंदन और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त महावीर हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, किंतु ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। हनुमान जी ने बाकायदा विधि विधान से विवाह किया था और उनकी पत्नी भी थी। इसका सबूत है आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना एक खास मंदिर जो प्रमाण है हनुमान जी की शादी का। इस मंदिर में भगवान बजरंगबली अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजते हैं। ये मंदिर याद दिलाता है रामदूत के उस चरित्र का जब उन्हें विवाह के बंधन में बंधना पड़ा था। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि भगवान हनुमान बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। पवन पुत्र का विवाह भी हुआ था और वो बाल ब्रह्मचारी भी थे, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों के बन जाने पर बजरंगबली को सुवर्चला के साथ विवाह के बंधन में बंधना पड़ा। खम्मम जिले में बना ये मंदिर याद दिलाता है त्रेता युग की उस घटना की जब हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान तेजी से सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते। लेकिन हनुमान को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की नेविकरानी विद्या में से हनुमान को उनके गुरु ने पंचवीर्यकरण यजनी 5 तरह की विद्या तो सिखा दी, लेकिन बाकी बची 4 तरह की विद्याएं और ज्ञान ऐसे भी थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। किंतु हनुमान पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वो मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट ये भी था कि वो धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखला सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान को विवाह की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान के लिए दुल्हन कौन हो और कहां से वह मिलेगी, इसे लेकर सभी चिंतित थे। ऐसे में सूर्य ने ही अपने शिष्य हनुमान को राह दिखलाई। भगवान सूर्य ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान भले ही शादी के बंधन में बांध गए हो, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। पराशर संहिता में तो लिखा गया है कि खुद सूर्य ने इस शादी पर यह कहा कि यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुई है और इससे हनुमान का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ, यानी कि हनुमान का बाल ब्रह्मचारी होने का व्रत भी बच गया। आंध्र प्रदेश में खम्मम के प्राचीन मंदिर में हनुमान जी अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। उस मंदिर में दोनों की साथ साथ पूजा होती है। सुवर्चला जी बजरंगबली ऐसे दंपत्ति के उदाहरण हैं जिन्होंने एक दूसरे की खुशियों और कार्य सिद्धि के लिए अविस्मरणीय त्याग दिया, साथ ही एक दूसरे के सच्चे पूरक होने का सच्चा प्रमाण भी दिया। इसीलिए खम्मम के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वाले विवाहित जोड़ों पर हनुमान जी और मां सुवर्चला का परम आशीर्वाद बरसता है और उनके दाम्पत्य जीवन में कभी विघ्न नहीं आते। यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहाँ हनुमान के इस स्वरूप के दर्शन के लिए आते हैं। यह पराशर संहिता में कहा गया है कि सूर्य ने ज्येष्ठा सुद दशमी पर अपनी बेटी सुवर्चला की शादी की पेशकश की। यह नक्षत्र उत्तरा में बुधवार की थी। ज्येष्ठा सुद दशमी दिन हनुमान विवाह के बारे में हनुमत कल्याण में भी लिखा है। खम्मम में बने इस मंदिर को सिगरेनी खान के शासकों ने बनवाया था। मंदिर को बनवाने के पीछे खास मकसद भी है और वहां आने वाले लोगों के दाम्पत्य के सारे दुख दूर होते हैं।
यही कारण है कि प्राचीन मान्यता वाले इस मंदिर में काफी लोग हनुमान जी के इस स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। भगवान सूर्य ने ही इन दोनों का विवाह जग कल्याण कराया था। तो ये रही आज की हमारी अनसुनी पौराणिक कहानी। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।